हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलगाड़ी पर आधारित एक टाइप को डिस्कस करेंगे। इस टाइप को हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे, उसके बाद इसके शॉर्ट अप्रोच पर चलेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर आगरा और दिल्ली से शुरू होती हैं। वे क्रमशः 14 किलोमीटर और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। मतलब दोनों अपोजिट साइड से आ रही हैं और मिलने के बाद एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 70 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। तो इसके लिए पहला हमारा बेसिक मेथड हो जाएगा। ए से हम मान लेते हैं कि अमृतसर से एक ट्रेन आ रही है और दूसरी आ रही है हमारी दिल्ली से, यानी दी से दिल्ली। एक की रफ्तार है, पहली की रफ्तार है हमारा 14 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की रफ्तार है हमारा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन आ रही हैं। ये इधर से जा रही हैं और ये इधर से आ रही हैं। तो हमसे बोला गया है कि एक ही समय पर चलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका टाइम सेम रहेगा। जब टाइम सेम रहेगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा। पहली ट्रेन को मान लेते हैं कि T1 नाम की एक ट्रेन है जो चलती है डी किलोमीटर, और T2 नाम की दूसरी ट्रेन है जो चलती हैं इससे अधिक थोड़ा सा, और वो कितना चलती हैं 70 किलोमीटर थोड़ा सा अधिक चलती हैं। हमारा है कि टाइम सेम रहेगा दोनों में। तो पहली ट्रेन डी किलोमीटर, हमारा है कि पहली ट्रेन कितने की से चल रही है। तो पहली ट्रेन है यहाँ पर ट्रेन नंबर फर्स्ट डी किलोमीटर चल रही है 14 की रफ्तार से, बराबर हो जाएगा इनका समय दूसरी ट्रेन की टाइम से। तो दूसरी ट्रेन का समय तो दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, तो डी प्लस 70 किलोमीटर है दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस, अपॉन में अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि स्पीड से भाग देंगे तो हमारा समय आता है। तो पहला का इतना दूरी है और इतना स्पीड से चल रही है तो टाइम आ जाएगा, और दोनों का समय बराबर है इसलिए हम इसको लिखे हैं ऐसे। अब हमें सिर्फ इसको हल करना है। तो यहाँ से 7 से ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में। ये 3 जाकर उसमें गुणा हो जाएगा, ये 3 जाकर उसमें गुणा हो जाएगा। तो 3D इजकल टू कितना हो जाएगा 2D और प्लस 140, क्योंकि दोनों में गुणा होगा 2D में और 17 में। तो यहाँ से ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा D, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 170 और यहाँ से हो जाएगा 140 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 140 किलोमीटर। हमसे पूछा है कि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी यानी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो पहली ट्रेन चली है हमारी कितनी 140 यानी 140 किलोमीटर, और दूसरी ट्रेन चली है कितनी 140 और 70 210 किलोमीटर, और यही हमसे दोनों का डिस्टेंस पूछा है। तो कितना हो जाएगा 350 किलोमीटर की टोटल दूरी है उन दोनों स्टेशनों के बीच। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। मेथड नंबर सेकेंड हमारा हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा कि हम पहले ऐसे लिखेंगे कि एक ट्रेन स्टेशन ए से और दूसरी ट्रेन स्टेशन डी से 21 की रफ्तार एक की है और दूसरी की कितनी है 14 है। तो दोनों को पहले ऐसे लिख लेंगे हम। अब हम देखेंगे कि ये पहली ट्रेन कितने की, पहली ट्रेन है जो कि 1 घंटे में 14 किलोमीटर जाती हैं, तो हम इसको यहाँ पर 14 किलोमीटर लिख लेंगे। और दूसरी ट्रेन है जो 1 घंटे में 21 किलोमीटर जाती हैं। ये हमें कैसे पता चला है, क्योंकि टाइम दोनों का सेम लग रहा है। ऊपर क्वेश्चन में भी बोला है कि एक ही समय पर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 घंटा में 21 किलोमीटर चलती हैं, और पहली ट्रेन है कि 1 घंटा में 14 किलोमीटर चलती हैं।
तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। और क्वेश्चन में कितना दिया है, जब भी क्वेश्चन में अधिक या कम बोले तो वो दो चीज़ों का अंतर होता है। यहाँ पर 7 का अंतर है और लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 70 किलोमीटर। तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान हो जाएगा 10। अब एक का मान 10 हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 140। और इसका कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 210 किलोमीटर। और इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि 350 किलोमीटर आया था। आइए हम चलते हैं अब इसके अगले प्रश्न के ऊपर, यानी प्रश्न नंबर 2। हमारा दूसरा प्रश्न है कि दो ट्रेन स्टेशन P और Q से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। पहली ट्रेन की स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली। जाहिर सी बात है कि अगर स्पीड में अंतर है तो एक ट्रेन अधिक दूरी तय करेगी, तो वही ट्रेन 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती हैं। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछा है हमसे। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर स्टेशन P और स्टेशन Q यहाँ पर लिख लेंगे। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दूसरी स्टेशन की ओर जा रही हैं। और दूसरी ट्रेन है कि 100 किलोमीटर प्रति की रफ्तार से वो इसी ट्रेन की ओर आ रही हैं। तो हमसे वही पूछा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम पहले क्वेश्चन में देखे थे बेसिक और दूसरा तरीका था। हम यहाँ पर ये करेंगे डायरेक्ट दूसरे तरीके से देख लेंगे कि एक घंटे में कितना चली हैं, तो 75 और ये घंटे में चली हैं 100, यानी कि समय दोनों का बराबर है। तो 75 किलोमीटर और दूसरी कितनी चली है, तो 100 किलोमीटर चली हुई है। ये ट्रेन फर्स्ट का है और ट्रेन सेकेंड का है। इसमें अंतर कितने का है, तो 25 किलोमीटर का है। लेकिन रियल में क्वेश्चन में हमें कितना बोला है, तो 50 का, यानी किसी का डबल बोल दिया है। तो जब इसका डबल बोला है तो हम इसको भी डबल कर देंगे। तो यहाँ से करेंगे डबल तो हो जाएगा कितना, 150 किलोमीटर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर देख भी सकते हैं पहली ट्रेन 150 किलोमीटर चलती है और दूसरी ट्रेन चलती है 200 किलोमीटर। तो इनका अंतर कितने का हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर का, यानी कि ये 200 चली है और 150, तो ये 50 अधिक चली हुई है। क्वेश्चन में भी हमारा वही बोला था कि दूसरी ट्रेन 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। मतलब कि हमने सही सवाल हल कर दिया है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 350 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे। अगली बार यह क्वेश्चन आए आपको देखने के लिए प्रश्न में, तो हमेशा बस यहीं पर देख लीजिएगा। एक ट्रेन 75 स्पीड से है और दूसरी 100 स्पीड से है। इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा और क्वेश्चन में देखिएगा कि उसमें कितना अंतर दिया है। अगर यहाँ पर 25 का अंतर डायरेक्ट है तो यहाँ पर 50 का, यानी कि डबल हो गया है। इसको मान लीजिएगा कि दूरी है और ये भी दूरी है, तो इसको डबल कर दीजिएगा 150 और इसको डबल कर दीजिएगा और इन्हीं दोनों को जोड़कर बता दीजिएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।